ये कैसे हुआ? असंभव। कुछ ही देर तो बाकी थी। असंभव। कौन कर सकता है ये? राहु दूसरों पर महादशा लाता है, लेकिन राहु पर महादशा कोई नहीं ला सकता है। किसने किया ये? कौन है वो? कोई है जो राहु पे भी ग्रहण लगा सकता है, मां काली। और अब माधुरी पर मां काली का आशीर्वाद है। कैसे रोकोगे उसे? हाँ, अभी शिव का अंश है, शिव की बेटी शिवांशी। और राहु उसकी शक्ति से तीनों लोकों पे राज करना चाहता है। अगर मेरी बच्ची भगवान शिव की बेटी है तो क्यों उसे इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं? क्यों खुद महादेव शिव नहीं आ रहे उसकी मदद करने के लिए? और क्यों उसने मेरी कोख में जन्म लिया? नियति ऐसी माया है जो भगवान को भी मानवीय चक्र में डाल देती है। अभी भी उसी नियति का पालन कर रही है। एक मिट्टी के पुतले को जब भगवान शिव ने पुत्री मोह से छुआ, उसी से अभी का जन्म हुआ। और जिसका जन्म मोह से हुआ उसे संसार में आना ही था। और उसके लिए जरूरत थी एक ऐसी कोख की जो इस दैवीय प्रवाह को सहन कर सके, एक ऐसे गर्भ की जो अपने बच्चे के लिए हर दानवीय, हर राक्षसी शक्ति से लड़ने की क्षमता रखती है। और वो कोख तुम्हारी थी। राहु को कोई नहीं हरा सकता। क्या ये राक्षस माधुरी को रोक पाएंगे? शक्ति का रूप बन चुकी है वो। अगर माधुरी के पास काली का आशीर्वाद है तो इन राक्षसों के पास राहु का वरदान है। अगर वो शक्ति का रूप है तो मेरे ये राक्षस राहु का स्वरूप है। देखते हैं विजय किसकी होती है। जाओ, सातों तल घेर लो। माधुरी किसी भी कीमत पर यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे पास केवल 1 घंटा है इस यज्ञ को खत्म करने के लिए। जाओ। और नियति ये भी कहती है कि राहु और केतु का अंत एक औरत के हाथों होगा। उनका उद्देश्य कलयुग में राज करना है और उस उद्देश्य का अंत भी एक औरत के हाथों होगा। लेकिन अभी छोटी सी बच्ची है। पर तुम तो नहीं हो। अब ये कार्य तुम्हारे ऊपर है। इस कार्य का उत्तरदायित्व तुम पे है और राहु और केतु को हराने की शक्ति केवल तुम में है। लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगी कैसे? मेरी बच्ची उनके कब्जे में है। कैसे जाऊंगी अपनी बच्ची तक? तुम उसी द्वार के सामने खड़ी हो जो सीधा राहु तक जाता है, पाताल लोक पर। पर क्या? अभी के 21वें जन्म दिवस पर सब कुछ बदल जाएगा। उसकी शक्तियां उजागर होने लगेंगी। जो उससे जुड़ा है हर इंसान बदल जाएगा। याद रखना। अब जाओ। विजयी भवा। हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना, माधुरी का साथ देना। वो अभी को बचाने निकली है, उसका साथ देना माँ, और मेरे परिवार पे आने वाली हर विपदा से रक्षा करना।
क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? मुकेश सिंह। क्या करते हो यहाँ पर आप? सीनियर इंस्पेक्टर। जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। जी बिल्कुल, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। गुड। अब जल्दी से ताला खुलवाओ। राम सिंह। जी सर। ताला खोल दो। लेकिन सर। ताला खोल दो। हाँ हाँ खोलो खोलो। एक्सक्यूज मी, रिवॉल्वर भी। ये ले। सुनो, इनको बोलो एक लाइन में खड़े हो जाए। सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। जी सर। गुड। चलो रात्रि। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं। और मैं क्या करने वाली हूँ? नहीं। अब चुपचाप सीधे इसी तरह से खड़े रहो। जी। चल रात्रि। भाई साहब, कार की चाबी तो दीजिए। विनोद, कार की चाबी दे दो। कम कम, जल्दी जल्दी। बोलो रात्रि, क्या ये सच है कि तुमने उसकी जान ली थी? इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं या मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट। इसने मेरी बीवी को मारा है, ले जाइए इसे। राघव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी गलती हो। क्या हुआ? तू चल क्यों नहीं रही है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, कुछ तो कह सकती हूँ ना। क्या तूने सच में सोच लिया कि तू सबको मारने वाली है? मतलब सबको? आत्रिका, मैं राघव से प्यार करती हूँ। अगर कोई भी राघव के पानी के रास्ते में आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एक बात शांति से सुन ले प्लीज। क्या? देख, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं सारे घर वालों को जिंदगी भर के लिए हिप्नोटाइज कर दूं। नहीं, मतलब ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं उतनी टैलेंटेड हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन में भी सबको किया था ना हिप्नोटाइज। यू कैन ट्रस्ट मी, सच में। तू अगर ऐसा कर पाई तो सब बच जाएंगे, अगर नहीं तो कोई नहीं। राघव, राघव, राघव! तुरंत आ। अरे अरे, राघव कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो तू चिल्लाएगी और भागकर तेरे पास आ जाएगा। लेकिन ये सब लोग गए कहाँ? कहीं राहुल ने इन सब का पत्ता साफ तो नहीं कर दिया? राघव! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हमारी छोड़िए, ये बताइए घर के बाकी लोग कहाँ हैं? राघव कहाँ है? राघव! 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 राघव!